जेएमएम के नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने गुरुवार को राज्यसभा का नामांकन पत्र खरीदा। वहीं हरिहर महापात्रा ने भी गुरुवार को ही नामांकन पत्र खरीदा है। बता दें कि हरिहर महापात्रा मुंबई के बिजनेसमैन हैं। स्पाइस जेट कंपनी में उन्होंने 1100 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। उनकी पत्नी प्रीति महापात्रा भी राज्यसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। गुरुवार को गांडेय के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नामांकन पत्र खरीदा है। आपको बता दें कि डॉक्टर अहमद इंडिया गठबंधन की ओर से साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। इधर राज्यसभा चुनाव में एक चौंकाने वाला नाम भी सामने आया है। जी हाँ, मुंबई के बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। 11 मार्च तक नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तारीख है। 21 मार्च को चुनाव है। अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा यह है कि मुंबई के व्यवसायी हरिहर महापात्रा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि भाजपा की ओर से आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन महापात्रा की भाजपा खेमे से नजदीकी बताई जा रही है। और महापात्रा का नाम स्पाइस जेट एयरलाइंस में निवेश किए जाने के बाद उद्योग जगत में बहुत तेजी से उभरा। आर्थिक तंगी झेल रही स्पाइस जेट कंपनी में महापात्रा ने 1100 करोड़ रुपए निवेश किए थे और इस निवेश के बाद वो कंपनी में 19% के शेयर होल्डर हो गए थे। तो 1100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और फिर 19% के शेयर होल्डर हो गए और अब उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदा है। ये कहा जा रहा है कि वो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक ऐलान ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि महापात्रा की पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं और हरिहर महापात्रा कई कंपनियों के मालिक हैं। इनकी पत्नी प्रीति महापात्रा साल 2016 में कांग्रेस प्रत्याशी कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी थी और चुनाव हार गई। हालांकि वो उस वक्त उन्होंने अपने हलफनामे में 23 करोड़ की संपत्ति की बात कही थी, साथ ही 6 करोड़ की देनदारी की जानकारी दी थी। महापात्रा यूनिवर्सल लिमिटेड कंपनी के मुताबिक प्रीति महापात्रा ने यूरोप, एशिया और खाड़ी के देशों में कई जाने माने ब्रांड्स को लॉन्च किया है। इनका व्यापार कई देशों में है। महापात्रा यूनिवर्सल लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसल्टेंसी, कंज्यूमर, रियल एस्टेट और रिटेल जैसे व्यवसाय संचालित करता है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती हुई 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ रही है। गुरुवार को गांडेय के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नामांकन पत्र खरीदा है। डॉक्टर अहमद इंडिया गठबंधन की ओर से साझा उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इस बीच जो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है वो नाम है मुंबई के बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा का, जिन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदा है। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है, 2 सीटें हैं। अब देखिए, सरफराज अहमद का नाम तो पहले से सामने आ रहा था कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी नामांकन पत्र खरीदा है, लेकिन इस बीच जो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है वो है मुंबई के बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा का।
जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और 21 मार्च को 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले कई तरह के जो चर्चा में जो बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, कई नामों पर जो है वो चर्चा हो रही थी। खास तौर पे बात करें तो आशा लकड़ा जो बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री है, उनका नाम सामने आ रहा था, जेबी तुबिद और अरुण उरांव का नाम सामने आ रहा था। लेकिन अब जब अंतिम मोहर जो लग गई है, जो मुंबई के बिजनेसमैन है हरिहर महापात्रा, उनका नाम सामने आया है और वो उम्मीदवार होंगे और इसके लिए बाकायदा जो नामांकन पर्चा है वो भी खरीद लिया गया है। तो कह सकते हैं कि एनडीए के तरफ से जो बिजनेसमैन है हरिहर महापात्रा, वो जो है वो चुनावी प्रक्रिया में वो होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरफराज अहमद जो गांडे विधानसभा से विधायक रहे हैं, लेकिन उनकी विधायकी जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वो एक नाम जो है वो लगभग तय माना जा रहा था पिछले कई दिनों से, जब इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि राज्यसभा में इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है उम्मीदवार कौन होगा। तो उसको लेकर के जो सरफराज अहमद का नाम जो है वो चल रहा था और इसके अलावा कोई दूसरा नाम की चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब ये स्पष्ट हो गई है कि एनडीए के तरफ से जो है वो हरिहर महापात्रा जो है वो प्रत्याशी के तौर पर रहेंगे और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के तरफ से सरफराज अहमद जो है वो प्रत्याशी होंगे और इसके लिए दोनों प्रत्याशियों ने जो है नामांकन पर्चा भी खरीद लिया है और 11 मार्च को नामांकन पर्चा भरेंगे और 21 मार्च को 2 सीटों के लिए जो राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें दोनों जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। और दोनों, चूंकि 2 सीट के लिए ये चुनाव हो रहा है और 2 सीट में एक सीट जो खाली हुआ है वो कांग्रेस का जो राज्यसभा सांसद थे धीरज साहू, वो सीट खाली हुआ है और दूसरा समीर उरांव जो बीजेपी के तरफ से राज्यसभा सांसद थे, ये 2 सीट जो खाली हुआ है और दोनों सीट में एक उम्मीदवार जो है वो एक तरफ बीजेपी के तरफ से एक उम्मीदवार जो खाली हुआ है उसकी भरपाई होगी और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से जो कांग्रेस का सीट खाली हुआ है राज्यसभा सीट, उसमें जेएमएम के प्रत्याशी सरफराज अहमद होंगे। तो 2 सीट के लिए नेक टू नेक फाइट था और 2 सीटों के लिए सीधा जो है वो प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। तो कई तरह के चर्चा हो रही थी और वो तमाम चर्चा पर जो है अब पूर्ण विराम लग गया है। 2 सीटों के लिए जो चुनाव होना है और दोनों सीट के लिए उम्मीदवार जो है वही उम्मीदवार जो है वो जीत करके राज्यसभा पहुंचेंगे। आरती, चलिए, तो अब देखना होगा कि अब तक तो आधिकारिक तौर से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या महापात्रा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है, इसका इंतजार रहेगा। नामांकन पत्र तो खरीदा है, लेकिन जब भरने जाएंगे तो समर्थन किसका मिलता है ये भी दिलचस्प होगा देखना। बहरहाल ये नया नाम, इसने वाकई हलचल बढ़ा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो अब राजनीतिक सरगर्मी तेज होती हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर 2 सीटों के लिए, और सरफराज अहमद गांडे से पूर्व विधायक जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा, लेकिन इसके साथ ही साथ मुंबई के बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा ने भी राज्यसभा का नामांकन पत्र खरीदा, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।